हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको हर एक सेगमेंट यहां पर पता चल पाए। मैं हूं अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस सेशन की। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। हमने करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें पीआईबी और अदर न्यूज़पेपर्स पर आधारित अगस्त महीने के क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रोज सुबह 8 बजे आप ये करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इन विच ईयर? शिक्षा मंत्रालय को किस वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दिया गया? 1956, 1975, 1985, 1989। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 1985। इंडिपेंडेंस टाइम से 1985 तक भारत में शिक्षा मंत्रालय ही काम करता था। 1985 में उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। नई शिक्षा नीति 2020 में फिर से इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमिटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? निम्न में से किसने कमिटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अध्यक्षता की थी? TSR सुब्रमण्यन, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, कीरत पारिक, BP जीवन रेड्डी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, TSR सुब्रमण्यन। मई 2016 में इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019? निम्न में से किसने ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 कमिटी की अध्यक्षता की थी? डॉक्टर विवेक देबरॉय, विवेक पंडित, KM सोनी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। 2017 में यह कमेटी बनाई गई थी, जिसने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 टारगेट्स 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो दैट इज GER फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय विच ईयर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो प्राप्त करने का लक्ष्य है? 2023, 2025, 2027, 2030। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, 2030। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को हम ग्रोस एनरोलमेंट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्टैटिकल मेजर होता है जो कि एजुकेशन सेक्टर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education from 26.3% to 50% by which year? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक उच्च शिक्षा का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 26.3% से 50% तक बढ़ा दिया जाएगा? 2025, 2030, 2035, 2045। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन, with regarding multiple entry and exit options in undergraduation stream, which among the following pairs is not correctly matched? मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर, एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर्स, बैचलर्स डिग्री आफ्टर 3 ईयर्स, बैचलर्स विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर्स। And the correct answer is option 4, bachelor's with research after 5 years. नई शिक्षा नीति के अनुसार यूजी प्रोग्राम्स में 1 साल पूरा होने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा होने पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पूरे होने पर बैचलर्स डिग्री और 4 साल पूरे होने पर बैचलर्स विद रिसर्च दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर NEP 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज? नई शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम किस ग्रेड तक मदर टंग में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है? ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8, ग्रेड 10। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ग्रेड 5। देखिए, ये प्रावधान ग्रेड 8 तक भी किया जा सकता है और संस्कृत को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में स्कूल और उच्च स्तरीय संस्थान में भी जगह दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020? स्कूल से वंचित कितने बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10+2 structure of school curricula is to be replaced by which curricular structure? 10+2 स्ट्रक्चर को किस नए स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया जाएगा? 5+3+3+4, 3+3+5+4, 3+5+4+4, 5+3+2+4? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 5+3+3+4. देखिए 3 से 6 वर्ष तक की आयु में प्री स्कूल और आंगनबाड़ी सिस्टम होगा. इसी में 2 साल और जोड़ दें जिसमें कि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की पढ़ाई होगी. ये कुल 5 साल हो गए. टीयर 2 3 साल का होगा जिसमें ग्रेड 3, 4 एंड 5 की पढ़ाई होगी. टीयर 3 में ग्रेड 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी. वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रेड 6 से शुरू होगी. टीयर 4 में ग्रेड 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नीति आयोग, NCERT, AICTE, NCTE? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक मसौदा किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, NCERT. नेक्स्ट क्वेश्चन, an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools for all learners by grade 3 will be prepared by? निम्न में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड 3 तक यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मसौदा तैयार करेगी? सेंटर, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, नीति आयोग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, vocational education will start in schools from the which grade that will also include internships? व्यावसायिक शिक्षा किस ग्रेड से शुरू की जाएगी? ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ग्रेड 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020-21 will be developed by NCERT, AICTE, IITs and NITs, NCTE? The correct answer is option 1, NCERT. Next question, as per NEP 2020, National Assessment Center or PARAK will be set up as a standard setting body. What does letter R stands for in PARAK? नई शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी PARAK सेटअप किया जाएगा. परख वर्ड में आर का मतलब क्या है? रिवाइज, रेशनल, रिव्यू, रिवाइवल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, रिवाइव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? जेंडर इंक्लूजन फंड, बाल भवंस, सामाजिक चेतना केंद्र, जोनल टैलेंट हंट? The correct answer is option 4, zonal talent hunts. Next question, what does letter P stand for in NPST that finds mention in National Education Policy 2020? NPST में P का अर्थ क्या है? प्राइमरी, प्रोफेशनल, पब्लिक, प्रोबेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, प्रोफेशनल. टीचर रिक्रूटमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए NPST 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा सेटअप किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दैट विल डिजिटली स्टोर एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम डिफरेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज MERUs that models of best multidisciplinary education of global standards in the country, National Research Foundation,
apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education, national curriculum framework for teacher education to be developed by National Council for Teacher Education by 2025. And the correct answer is option 4, that is National Curriculum Framework for Teacher Education. It will be developed by National Council for Teacher Education by 2022, not 2025. Okay, and HECI stands for Higher Education Commission of India. Next question, number of new seats that will be added to higher education institutions are. उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में कितनी नई सीट्स ऐड की जाएंगी? 2.1 करोड़, 2.5 करोड़, 3.2 करोड़, 3.5 करोड़. The correct answer is option 4, 3.5 crore. Next question, Higher Education Commission of India, that is HECI, that will act as a single overarching umbrella body for entire higher education does not include which education sectors? निम्न में से कौन से दो एजुकेशनल स्ट्रीम्स HECI के अंडर नहीं होंगे? मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, लीगल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड मेडिकल. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन. ये दोनों ही सेक्टर HECI के अंडर नहीं आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेस्ड आउट इन हाउ मेनी ईयर्स? कॉलेजेस का एफिलिएशन या संबद्धीकरण सिस्टम कितने वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा? 10, 12, 15, 20. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर NEP 2020, NMM स्टैंड्स फॉर नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, न्यू मल्टीडिसिप्लिनरी मिशन, नेट मार्केट मेकर्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग. देखिए, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग सीनियर और रिटायर्ड फैकल्टीज का एक पूल होगा जो कि अपना एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स के साथ शेयर करेंगे. अब थोड़ा एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं. देखिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 जो सेटअप हुआ था वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर S राधाकृष्णन के हुआ था. द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप अंडर डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मोदालियर इन 1952. इंडियन एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप इन 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DS कोठारी. इन्हीं के नाम से कोठारी कमीशन भी बनी थी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968, ये जो पॉलिसी आई थी ये कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही बेस्ड थी. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1986 paved the way for the establishment of open universities by setting up the Indira Gandhi National Open University IGNOU at Delhi. जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है, इसी के द्वारा ओपन यूनिवर्सिटीज ओपन की गई. National Policy on Education 1992 was based on the recommendations of National Program of Action of 1992. District Primary Education Program DPEP was launched in 1993-1994. सर्व शिक्षा अभियान और The Education for All movement has been in operation since 2000-2001. Right to Education Act or the Right of Children to Free and Compulsory Education Act emphasizes the importance of free and compulsory education for children who are in the age group of 6 to 14 years. The act came into existence on 1st April 2010. अब हम आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं. India got the new education policy 2020 after how many years? International Atomic Energy Agency IAEA is headquartered in which city? Sharda Canal is located in which state? Who authored the book Ratnavali? Gahirmatha Turtle Sanctuary is located in which state? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें.
डेली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।